चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं, हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं जनपद शामली के वार्ड संख्या 15 में, जहां से श्रीमती सविता देवी सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल उनके पति मेरे साथ मौजूद हैं, सुनील जी। जानेंगे इनसे क्या इनका चुनाव चिन्ह है और चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है। सुनील जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं अपने चैनल में। धन्यवाद जी। अच्छा सुनील जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या आपका चुनाव चिन्ह है और चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। हमारा चुनाव चिन्ह कैथली का है और तैयारी तो हमारी पहले भी थी, अब की बार भी कर रहे हैं। हम पिछली बार दूसरे नंबर पर रह गए थे और अब की बार सामान्य की सीट, हम एससी में सीट थी उस टाइम पर, हम उस वजह से लड़े थे। अच्छा, आपने पहली बार भी चुनाव लड़ा था? पहले भी चुनाव लड़ा था? हाँ। अच्छा सुनील जी, आपने पहले चुनाव लड़ा था तो आपने लड़ा था या आपकी मिसेज ने? वो मैंने लड़ा था। तो अब की बार मिसेज का फार्म क्यों भरवाया? वो इसलिए कि जिला अध्यक्ष की लेडीज सीट है और एससी की तो है ही, खैर उस वजह से उनका फार्म भरवा रहे हैं। अच्छा, तो आप अगर क्षेत्र की जनता ने आप में विश्वास जताया और आपकी पत्नी को यहाँ से विजय बनाया तो आप जिला अध्यक्ष के लिए भी दावेदारी करेंगे? हाँ, जिला अध्यक्ष के लिए ये इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, मेंबर के लिए नहीं, अध्यक्ष के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा सुनील जी, आप अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और आपने पिछला भी चुनाव लड़ा था, तो जाहिर सी बात है आप लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे होंगे। तो आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या है? हमारे क्षेत्र की मुख्य समस्याएं तो ये है कि ज़्यादातर मजदूर परेशान हैं, रोज़गार की समस्या है। मैन तो मेरा उद्देश्य है मजदूर किसान का कि ये समस्याएं जहाँ तक भी हो मैं इन्हें सोल्व करूँ, ये मेरा मन है। अच्छा सुनील जी, आपने बताया कि आपके क्षेत्र में रोजगार की समस्याएं हैं और किसानों की समस्याएं हैं। ये तो छोटा चुनाव होता है, क्षेत्रीय चुनाव होता है, इसमें तो आप रोजगार नहीं दिला सकते? नहीं, जिला अध्यक्ष की वजह से कह रहा हूँ कि जब मैं जिला अध्यक्ष बन जाऊँगा तो वहाँ तो कुछ ना कुछ दिला सकता हूँ। नहीं, अच्छी सोच है सुनील जी की। इनका मानना है कि अगर क्षेत्रीय जनता ने इनमें विश्वास जताया और इनकी धर्मपत्नी को विजय बनाया तो ये जिला अध्यक्ष की दावेदारी करेंगे और अगर ये जिला अध्यक्ष बने तो रोजगार के अवसर क्षेत्र में प्राप्त होंगे। सुनील जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप लंबे समय से सक्रिय हैं और आपने किसी पार्टी से समर्थन लिया या आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने बहुत कोशिश करी लोकदल पार्टी से, मैं वहाँ पे ऑफिस भी पहुँचा हूँ। वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि किसी को टिकट नहीं, फ्री सीट है। मैं दूसरी पार्टी से इच्छुक नहीं था, मैं था लोकदल का इच्छुक कि लोकदल से हमें समर्थन मिले। वो नहीं मिल पा, हम कोई बात नहीं, वो हमें समर्थन मिला या नहीं मिला, हम जीतने के बाद में फिर लोकदल का ही समर्थन ले, फिर तो हमें मिलेगा। तो उस पार्टी से हमारा मन था और से हमारा मन नहीं था ना, हमने कहीं कोशिश की दूसरी पार्टी में। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आप लोकदल से टिकट लेना चाह रहे थे लेकिन काफ़ी उम्मीदवार होने की वजह से यह सीट फ्री कर दी गई। अच्छा सुनील जी, आप के सामने बीजेपी से भी घोषित उम्मीदवार है और कहीं ना कहीं पश्चिम में बीजेपी को 2014 के बाद बड़ी बढ़त मिली थी, तो क्या लगता है लोकदल और बीजेपी चुनाव होगा? हाँ, लोकदल बीजेपी चुनाव होगा, ये तो है बिल्कुल। लोकदल का बीजेपी का टकराव होगा और बीजेपी तो आपको पता ही है कौन सी स्थिति है, लोकदल की स्थिति अच्छी है, इसलिए हम भी लोकदल के इच्छुक थे। कोई बात नहीं, हम लोकदल का टिकट मिले ना मिले, लेकिन लोकदल के बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं हम भी। तो आप अगर आपको विजय प्राप्त होती है तो आप लोकदल में ही अपना समर्थन करेंगे? अच्छा सुनील जी, जैसे आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो कैसा समर्थन आपको क्षेत्र का मिल रहा है और किस किस गांव में अब जा चुके हैं? हम सभी गांव में जा चुके हैं। हमारे वार्ड नंबर 15 में 13 गांव पड़ते हैं, सभी हर गांव में जा रहे हैं। 1-2 गांव जो रहे उनमें भी पहुंच रहे हैं, अच्छा समर्थन मिल रहा है। हमारे किसान मजदूर बहुत अच्छा हमें समर्थन दे रहे हैं और विश्वास है उन्हें। पिछली बार भी हमारा उनके अंदर दर्द है हमारी हार का कि ये पिछली बार हार गया था, अच्छा कैंडिडेट था, उनके मन में है कि अच्छा कैंडिडेट है, तो उनको आज भी वे चाहते हैं कि सुनील को जी। वैसे तो ये सामान्य की सीट थी, हम तो इस पर चुनाव लड़ नहीं पाए थे, हमारे चौधरी लोग लड़ते, वो ऐसी सीट थी हमारे अध्यक्ष की, उस वजह से हमने इसकी तैयारी करी। इसकी तैयारी करी तो लोगों ने हमें प्यार दिया। हमारे साथ चौधरी साहब भी हैं, बहुत चौधरी लगे हुए हैं हमारे साथ। अगर ये अध्यक्ष की सीट एससी में ना होती तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। ऐसी सेवा करते पार्टी की, लोकदल की हम करते हैं। वैसे भी अगर चुनाव भी नहीं लड़ते फिर भी उसकी सेवा करते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं अगर ये सीट एससी के लिए ना हुई होती तो आप जिस तरीके से आप पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता बन के सेवा करते रहते। अच्छा सुनील जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से
क्षेत्र की जनता को और दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये है कि हमें कामयाब करो, क्षेत्र से हम उम्मीद करते हैं, और जो हम पे विश्वास होगा उस पर हम खरे उतरेंगे। जो क्षेत्र की जनता हम पे विश्वास करे उसको खरे उतरेंगे। इन है कि पिछले कैंडिडेट के तरह के भाई अब तू 5 साल में आया, तू 6 साल में आया, वो नहीं कहने देंगे हम किसी को। तो आप तो लगातार क्षेत्र की जनता से बने हुए हैं। हाँ। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सुनील जी, नाला से हैं और वार्ड नंबर 15 से इनकी धर्मपत्नी सविता देवी सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। खाली सदस्य ही नहीं, अगर इनको विजय प्राप्त होती है और क्षेत्र की जनता इनमें विश्वास जताती है, इनको जीत दिलाती है, तो ये अध्यक्ष पद की भी दावेदारी करेंगे। कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं सुनील जी, लंबे समय से लोकदल के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, तो लोकदल से समर्थित भी चाहते थे, लेकिन अधिक कैंडिडेट होने की वजह से लोकदल ने यह सीट फ्री छोड़ दी। इस सीट पे बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। अब देखना यह होगा कि वार्ड नंबर 15 की जनता सुनील जी की धर्मपत्नी सविता देवी को कितने मतों से विजय बनाती है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर क्षेत्र की जनता ने श्रीमती सविता देवी को कैथली के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर विजय बनाया, तो ये अध्यक्ष पद के दावेदार भी होंगे। अरुण राठी, भास्कर समाचार, शामली।